ड्रोन हमले में हमास का कमांडर शहरबील ढेर हो गया है। कमांडर की कार के बीच रास्ते में उसके परखच्चे उड़ गए। लेबनान सीरिया के इलाके में इजराइल ने यह पूरा हमला किया है। धमाके की तस्वीर लेबनान और सीरिया के बीच फैक्ट्री इलाके से सामने आई है। इजराइल के ड्रोन हमले से हुए ब्लास्ट में हमास कमांडर शरहबील अल सैयद ढेर हो गया। इजराइल की ओर से शरहबील की कार को निशाना बनाकर हमला किया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चलती कार में अचानक धमाका होता है और कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। धमाके से आसपास के इलाके में दहशत फैल जाती है। शरहबील हमास का प्रमुख कमांडर था और हमास के कई मिशनों को अंजाम दे चुका था। रूस का यूक्रेन के ओडेसा पर विध्वंसक हमला देखने को मिला है। हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। रूस ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल से यह पूरा हमला किया है। हमले में नेटो का लॉजिस्टिक हब भी तबाह हो गया है। हमले की ये विध्वंसक तस्वीरें यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडिशा से सामने आई हैं, जहां पुतिन की सेना ने कहर बरपाया है। रूस ने ओडिशा की इस इमारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर पूरी तरह तबाह कर दिया। जानकारी के मुताबिक रूस के इस विध्वंसक हमले में नाटो के लॉजिस्टिक हब को खत्म कर दिया है। करीब 27 महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडिशा को लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बना रहा है। तमिलनाडु के तेनकासी के ओल्ड कोटालम झरने में पानी के तेज बहाव से हालात गंभीर हो गए हैं। लोगों को अब झरने में प्रवेश करने से एहतियातन रोक दिया गया है। पानी के तेज बहाव की ये तस्वीरें तमिलनाडु के तेनकासी की ओल्ड कोटालम झरने की हैं। यहाँ अचानक पानी का तेज बहाव देखा गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। प्रशासन ने हालात को देखते हुए लोगों को अस्थायी रूप से झरने में प्रवेश करने से रोक दिया है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तमिलनाडु फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया है। तमिलनाडु के कई और जिलों में भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु नीलगिरी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत आज से 20 मई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों को पहाड़ी स्थानों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। तिरुपथुर जिले में भी भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तिरुनेलवेली जिले में भी लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी मिलने के बाद चेन्नई से एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। अमरोहा में तेंदुए के आतंक से लोगों को अब जाकर राहत मिली है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से इस तेंदुए को फिलहाल पकड़ लिया है। बड़ी मशक्कत के बाद ये खूंखार तेंदुआ गिरफ्त में आया है, लेकिन जाल में फंसने के बाद भी ये लोगों पर हमले की कोशिश कर रहा है। अमरोहा के हैजरपुर गांव में पिछले कई दिनों से इस तेंदुए ने लोगों का जीना हराम कर रखा था। कई लोगों को अब तक घायल कर चुका है। एक किसान की हालत गंभीर है। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो ये वहीं छिपा था। टीम ने गाँव वालों की मदद से तेंदुए को काबू में किया। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के प्रयास प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी से जंगल में लगी भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। दरहाल के जंगल में लगी भीषण आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू करने के प्रयास जारी हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। राजौरी के जंगल में लगी भीषण आग में कई एकड़ वन संपदा जलकर खाक हो गई है। वन विभाग के मुताबिक आग से वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है।
दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से 3 इलाकों में आग लग गई। आग के चलते काफी नुकसान हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी, फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। आग फर्नीचर मार्केट की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगी थी। वहीं कालकाजी इलाके के एक बैंक्वेट हॉल में भी आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इससे पहले बाहरी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। डीएफएस अधिकारियों के मुताबिक आग पर काबू पाने में कई गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। और अब बात सियासी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने बाराबंकी में कहा कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई। उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। और अमेठी में करणी सेना ने राजपूतों से बीजेपी को वोट न करने की अपील की है। करणी सेना के अध्यक्ष समेत 3 लोगों पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। हम लोग शपथ लेते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला है। ये करणी सेना के लोग हैं और अमेठी में राजपूतों को बीजेपी को हराने की शपथ दिलवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत इन सब के पीछे हैं। गहलोत अमेठी में कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी हैं। ये लोग अमेठी में गांव-गांव जाकर क्षत्रिय समाज के लोगों से बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना समेत 3 लोगों पर मुकदमा भी किया गया है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का एक और वीडियो वायरल है। वीडियो में वो प्रियंका गांधी की मिमिक्री करती हुई नजर आई। रिपोर्ट देखिए। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके है कि नहीं करके गई? हमें कैसे हमको भी पता है, तुम भी फेसबुक की हमें हम भी देखा। सही है। ऐसे कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया? रोड बना लिया होता। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के आरोपों पर अब जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में उसने वारदात की जगह पर सीन को रिक्रिएट किया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने घटना से जुड़ा एक और वीडियो रिलीज किया है। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। अभी करा रहे हैं, आप आइए ना। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं आप यही होगा जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर गई और ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के लगाए आरोपों को रिक्रिएट किया। स्वाति मालीवाल मामले पर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी की साजिश इसको करार दिया है और स्वाति को उस साजिश का बोहरा भी बताया है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया।
इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के वीडियो पर कहा कि हर बार की तरह राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के बिना संदर्भ का आता वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला, घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। अपने पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने किसे राजनीतिक हिटमैन बताया है, कहीं उनका इशारा केजरीवाल की तरफ तो नहीं है। उधर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने स्वाति के आरोपों को झूठे करार दिए। विभव कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्वाति मालीवाल 13 मई को 8:40 के करीब सीएम आवास पर पहुंची थी। अपॉइंटमेंट न होने के कारण सुरक्षा कर्मी ने उनको अंदर जाने से रोका तो वो जबरन अंदर चली गई। जानकारी मिलने पर मैंने स्वाति से सीएम से मिलने का समय लेकर आने को कहा। इस पर वो गाली गलौज करने लगी और कहा कि एक सांसद को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। स्वाति मालीवाल गुस्से में सीएम के घर के अंदर जाने लगी तो मैं उनके रास्ते में आ गया। इसके बाद मुझे धक्का देकर वो सोफे पर बैठ गई और बेबुनियाद आरोप लगाने लगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्व्यवहार करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिनके घर में महिला के साथ बदसलूकी हुई, ऐसे लोग देश चलाने का दावा करते हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूट कर आए हैं, आपने देखा उनके जेल से छूट कर आने के बाद उन्हीं के घर में उन्हीं की महिला की सांसद के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। और ये लोग देश चलाने का दावा करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अन्ना हजारे सहित कई और लोगों को भी धोखा दिया है। आज शाम थम जाएगा 5वें चरण के चुनाव के प्रचार का शोर। 20 मई को 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। आज शाम को 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव आयोग 5वें चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियों में जुटा है। 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों और 49 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 5वें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। अब तक 4 चरणों में करीब 67% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 चरणों में करीब 45.1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। 5वें चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी उनमें से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के नाम शामिल हैं। 5वें चरण के मतदान के बाद 20 मई को कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 5वें चरण में लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, मुंबई उत्तर मध्य से उज्जवल निकम, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, बिहार में सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला होगा। बिहार की हाजीपुर सीट पर भी 20 को वोटिंग होगी। यहां से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 5वें चरण की वोटिंग के साथ ही 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। पीएम मोदी ने मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली शिवसेना बताया है। उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना ने बाला साहब के बलिदान को धोखा दिया है। ये नकली शिवसेना वाले
इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया, इन्होंने शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए। सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। जो कांग्रेस दिन रात वीर सावरकर को गालियां देती है, आज उसकी गोद में बैठे हैं। वहीं पीएम के बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ असली शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस है और दूसरी तरफ गद्दार और भाड़े के लोग हैं। रिपोर्ट देखिए। आज मुंबईमध्ये 2 सभा होत आहेत। एका बाजूला तुम्ही सगळे आलेला आहात, आपण सगळे आलेलो आहोत, आणि दुसऱ्या बाजूला कोण जमले तुम्हाला कल्पना आहे। सगळे गद्दार आणि भाडोत्री, सगळे बेअकले आणि नकली, अशी असली शिवसेना, असली काँग्रेस, असली राष्ट्रवादी आणि सर्व मित्रपक्ष आहेत। मुंबई में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की भाषा को लेकर तंज कसा है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी शरद पवार को भटकती आत्मा और उद्धव ठाकरे को नकली संतान कहते हैं। ये तो सड़क छाप भाषा है। 84 साल की उम्र है शरद पवार जी की, मोदी जी की 74 साल की उम्र है, 10 साल बड़े हैं उनसे, और उनको कहते हैं भटकती आत्मा। ये तो सड़क छाप बात है। नकली संतान, उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं नकली संतान। ये कोई भाषा है प्रधानमंत्री की? इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री? ये शरद पवार की बेइज्जती नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की बेइज्जती नहीं है, ये महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति की बेइज्जती है। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाद में पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत किया है। रिपोर्ट देखिए। ये नजारा मुंबई के उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के दफ्तर का है। दफ्तर के बाहर शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी उम्मीदवार पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने शिव सैनिकों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। फिलहाल इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भीड़ को हटा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली सीट किसी की वसीयत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो राम मंदिर पर ये लोग फिर से ताला लगवा देंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? वहीं रायबरेली के मतदाताओं से सोनिया गांधी ने एक बेहद भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। मेरा सब कुछ आपसे ही दिया हुआ है। मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। मैं वादा करती हूं कि वो आपको निराश नहीं करेंगे। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। उधर राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि मां के कहे एक एक शब्द का मान रखूंगा।
रायबरेली में जब सोनिया गांधी मंच पर पहुंची तो अखिलेश यादव का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उस समय राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, लेकिन सोनिया को देखते ही अपना भाषण छोड़कर उनसे गले मिले। मंच पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल और सोनिया की ये तस्वीर वायरल है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ये पल मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला था। मां ने रायबरेली की 100 वर्षों की सेवा की परंपरा का ध्वज आज मुझे भरोसे के साथ सौंप दिया। मैं गर्व के साथ ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि मां के कहे एक एक शब्द का मान रखूंगा। बड़ी खबर, आज हरियाणा और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। हरियाणा के अंबाला सोनीपत में प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर पूर्वी दिल्ली में शाम को करेंगे जनसभा। और बड़ी खबर है, हरियाणा के नूह में बस में एक भीषण आग लग गई है। बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है। टूरिस्ट बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। और ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, नूह में एक बस में भीषण आग लग गई है। यात्रियों की चीख पुकार आप सुन सकते हैं। आग की लपटों से पूरी बस गिर गई थी। शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी। और बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे कांग्रेस में शामिल। उत्कृष्ट मौर्य कांग्रेस में शामिल हुए। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ली सदस्यता।